है और प्रदेश सरकार जिस को फोकस लेकर चल रही है उस पर भी बातचीत हो रही है। और देखिए, ये एक अहम खबर, बहुत अहम खबर, सीएम मोहन यादव ने एक अहम निर्देश दिया है इसी बैठक में। ड्रग्स की जड़ पर हमला करें, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि इंदौर से जल्द ही नाइट कल्चर खत्म होगा। इंदौर दरअसल अपने नाइट कल्चर के लिए हमेशा चर्चा में रहता है और वहां पर जो सर्राफा बाजार है, वहां के अलावा जो दूसरे जो मार्केट है, अहम मार्केटों में जो रात के समय दुकानें लगती हैं, वहां पर अक्सर लोग खाने पीने के लिए आते हैं। देर रात तक इन दुकानों पर लोग अपने अपने परिवारों के साथ भी आते हैं, घूमने के लिए आते हैं और इसकी वजह से कई बार कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए और कई जरूरी कदम उठाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये अहम निर्देश दिए गए हैं। इंदौर जो अपनी नाइट लाइफ, अपने नाइट कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये इस बैठक में बड़ा अपडेट आ रहा है कि इंदौर से जल्द ही नाइट कल्चर खत्म करने के लिए सीएम मोहन यादव ने ये निर्देश दिया। और दरअसल जो विधायक वहां मौजूद थे, उन विधायकों ने इसको लेकर के कुछ शिकायत की थी। इंदौर में विधायकों की शिकायत के बाद सीएम मोहन यादव ने ये आदेश दिया। कुछ इलाकों में रात में खुली रहने वाली दुकानें का आदेश रद्द हो गया। तो देखिए, बहुत इंदौर जो आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ मिनी मुंबई के तौर पर जाना जाता है। इंदौर के बारे में कहा जाता है कि वो मिनी मुंबई है और वो अपने नाइट कल्चर के लिए जाना जाता है। इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से भी बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जिन्हें रात भर खुली रखने के भी लाइसेंस दिए गए थे। बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो रात भर भी खुली रहती थी और वहां पर लोग खाने पीने, या फिर बहुत सी ऐसी मार्केट थी जो रात भर खुली रहती थी और वहां पर लोग घूमने फिरने या फिर रात को आउटिंग करने जाते थे। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले पर दरअसल कुछ विधायकों ने इस बैठक में शिकायत की थी और इस शिकायत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेहद सख्त नजर आए और सीधे तौर पर नाइट कल्चर खत्म होने का आदेश दे दिया। और जो रात के समय दुकानें खुली रहती थी, उन सभी दुकानों के खुले रहने के आदेश को रद्द कर दिया गया। इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। वहां का जो रहन सहन है, इंदौर का जो ढर्रा है, जो वहां पर लोग अपनी दिनचर्या को बिताते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क रहेगा। और देखिए, अभी इस पूरी स्थिति को उससे भी समझना पड़ेगा जब हाल ही में इंदौर में नाइट क्लबों और बार में छापेमारी भी हुई थी और कई जगहों पर देखिए ऐसी जगह भी स्थितियां सामने आई थी। कई जगह पर ऐसे रिजॉर्ट भी सामने आए थे जहां पर रेप पार्टीज आयोजित की जाती थी और वहां पर ड्रग्स की भी काफी ज्यादा ड्रग्स के इस्तेमाल की भी खबरें सामने आती थी। तो ये बड़ी और खबर और बड़ा अपडेट देखिए, बीते दिनों ड्रग्स को लेकर के, उसकी खपत को लेकर के और कई जगहों पर जो रेप पार्टीज आयोजित होती थी, बहुत सी ऐसी नाइट पार्टीज होती थी जहां पर ड्रग्स का सेवन होता था। बीते दिनों में इंदौर में कई जगहों पर क्लब में, पबों में, बार में छापेमारी भी हुई थी और इसी तरह की बातें सामने आई। इस बैठक में शिकायत हुई तो उसके बाद सीएम की सख्ती देखने को मिली। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जो नाइट कल्चर है, जिसके संबंध में यहाँ पर खासतौर पर बीआरटीएस के संबंध में जो एक आदेश निकला था जिसमें रात भर दुकानें खुली रहने का आदेश था, उसके संबंध में उन्होंने निर्देशित किया है कि इसको रिवाइज किए जाने की जरूरत है और जहाँ पर आवश्यकता है, जैसे बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है या अन्य कुछ इस प्रकार की अगर जगहें हैं, केवल वहीं तक उसको सीमित किया जाए, उसकी समीक्षा करी जाए, जिस संबंध में सभी से बातचीत करके एक संशोधित आदेश निकाला जाएगा। और देखिए, सहयोगी अतुल शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, देखिए, अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। इंदौर अपने नाइट कल्चर के लिए खासतौर पर जाना जाता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि इन्हीं नाइट कल्चर की वजह से कई जगहों पर शराब का सेवन होता है, ड्रग्स की भी कहीं ना कहीं सेवन करने की बातें सामने आती हैं। शायद इसी वजह से ये सख्ती और ये बड़ा आदेश सामने आया है। क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जिस तरीके से जो है नशा की स्थिति बन रही है, उसके तमाम जो कारोबारी हैं उनको निस्तानाबूद करने की तैयारी कर चुके हैं। और ऐसे में खासतौर पर अगर देखिए, अब इंदौर की जब बात होती है तो वहाँ पे औद्योगिक नगरी के साथ साथ नाइट कल्चर जो है इंदौर का, उसकी भी वहाँ पे जिक्र होता है। और जब नाइट कल्चर जहाँ पे होता है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नशीले जो पदार्थ हैं उसका भी सेवन करने की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। रात के समय देर रात तक शराब खुलने की भी शिकायत जो है बीजेपी विधायक ने
उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से करी थी। इसके बाद हम देख रहे हैं किस तरीके से सख्त निर्देश निकाले गए हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात का निर्देश दिया है जो इंदौर कलेक्टर हैं या तो इंदौर एसपी हैं कि सीधे तौर पर वहाँ पे जो भी नशे के कारोबारी हैं उनको पूरी तरीके से उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। युवा पीढ़ी जिस तरीके से नशे में धकेलने का काम किया जा रहा है उनको पूरी तरीके से इस नशे से बाहर निकाला जाए। खासतौर पर इंदौर कल्चर में जिस तरीके से नाइट पार्टी या रेव पार्टी है, जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं अलग अलग क्लब में पार्टियां चलती हैं, ऐसे में जो नशे कारोबारी हैं उनके गुर्गे उन नाइट्स पार्टी में पहुंचते हैं और युवाओं को सीधे तौर पर नशे परोसने का काम करते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से इस तरीके के नशे के कारोबारियों में लिप्त पाया जाता है और खासतौर पर जो युवा पीढ़ी है उसको बर्बाद करने का काम करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी हालत में इंदौर को नशा मुक्त किया जाए और जिस तरीके से ड्रग्स की जो जिस तरीके से वहाँ पे परोसा जा रहा है, ड्रग्स जो इंदौर में कहाँ से आ रहा है, कौन किस तरीके से क्या गिरोह इसके अंदर लिप्त है और किस तरीके से दूसरे लेकिन जरा इसके पीछे की जड़ बताइए, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव का ये कहना भी आया कि ड्रग्स की जड़ को खत्म करो, तो ये बात भी उन्होंने कही। तो बीते दिनों में इंदौर में या फिर अगर इंदौर के नाइट कल्चर की बात करें तो वहां पर ड्रग्स के सेवन की खबरें और उसके मामले कितने ज्यादा गंभीर है, जरा बताइए। क्योंकि इसमें एक बात ये भी होगी और बहुत से लोग और कहने वाले ये भी कहेंगे कि कानून व्यवस्था और इस तरह की चीजों को रोकने और थामने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है। इसमें नाइट कल्चर को ही खत्म करने से बेहतर है कि इन चीजों को और इस अवैध ड्रग्स के सेवन को खत्म किया जाए, ना कि नाइट कल्चर। शायद ऐसी बातें भी आ जाए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे युवाओं का यही मत है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर इंदौर का जब जिक्र होता है तो वहाँ पे सबसे पहली बात यही निकल के आती है कि वहाँ पे जो नाइट है वहाँ पे युवाओं को पार्टी करते हुए हमें देखने को मिलता है। रेव पार्टी हमने कई बार देखी। रेव पार्टी अगर सीधे तौर पे गोपनीय पार्टी रहती है, लेकिन इसमें खासतौर पर हम देखते हैं किस तरीके से जो नशे कारोबारी होते हैं उनके गुर्गे वहाँ पे सक्रिय हो जाते हैं। एक युवा पीढ़ी में नशे की आदत पहुंचाना, युवा पीढ़ी को नशे के शिकंजे को रोक पाना, ये खासतौर पर मुख्यमंत्री के निर्देश है और कठोर कार्रवाई की भी इसमें बात की गई है कि तमाम इसकी जड़ तक पहुंचे। क्या इंदौर या इंदौर के आसपास के क्षेत्र में भी इसी प्रकार के नशे का कारोबार हो रहा है? क्या दूसरे प्रदेश से ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नशे पर लगाम लगाने की कोशिश और उसकी जो जिम्मेदारी वो